सो गाइस जब मैं लाइव सेशन में था ना, तो लास्ट के टाइम मैंने देखा ग्रेस मार्क ग्रेस मार्क ग्रेस मार्क। अपना जब केमिस्ट्री का लाइव सेशन चल रहा था, आपने भी देखा ही होगा जो रहा होगा। तो ग्रेस मार्क सर हमें 15 मार्क ग्रेस मार्क मिल गया, ग्रेस मार्क मिल गया। अरे भाई सही तरह से समझो, अगर आपको पता चला है तो उसको सही तरीके से समझो वो क्या है। उसका मतलब ये है, मैंने भी जब देखा तो मुझे क्या लगा ओमकार सर कि बोर्ड की तरफ से हर बच्चों को 15 मार्क्स मिल गया। भाई ये जो 15 मार्क्स है ना, वो हर साल के बच्चों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, कोई बच्चा फेल हो, चलो मैं सबसे पहले कैलकुलेशन वाइज बताता हूं, फिर तो आपको समझेगा। मान लो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, इंग्लिश हो गया, जस्ट एग्जांपल। अब मान लो कोई बच्चा जिसको फिजिक्स के अंदर 25 मार्क्स मिल गए और सबके अंदर वो पास है, सबके अंदर मान लो उसको 37 मार्क्स है, देन इसके बाद इसके अंदर इसको 45 मार्क्स है, देन इसके बाद इसके अंदर इसको 70 मार्क्स है, देन इसके अंदर इसको 80 मार्क्स है, जस्ट एग्जांपल। बट वो इंग्लिश में फेल है, तो बोर्ड ऐसा बोलता है कि आपके पास 15 मार्क्स ग्रेस है, आपके पास 15, मतलब जो पेपर चेकर है उसको बोलता है कि आपके पास 15 मार्क्स है। ये 15 मार्क्स में से अगर किसी एक सब्जेक्ट में उसको 10 मार्क्स की जरूरत है, तो आप उसको इस 15 में से 10 दे सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो। ओके। अगर मान लो किसी तीन सब्जेक्ट उसको 35 से कम है, 35 से कम है, और ये 15 मार्क्स लेके सब में, मैं ये भी करके दिखाऊंगा, 15 मार्क्स लेके अगर वो तीन सब्जेक्ट में पास हो जाता तो वो 15 मार्क्स आप उसको डिवाइड करके दे दो, ऐसा बोर्ड बोलता है। तो ये 15 मार्क्स फिर क्लियर कर लो। वो ये ग्रेस मार्क्स सबके लिए नहीं है जो फेल हो ना, जो तीन सब्जेक्ट में, या तो चलो मैं ये समझाता हूं, ये देखो ऐसे 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 मान लो इधर इसको 30 मार्क्स है, इधर इसको 32 मार्क्स है, इधर इसको 33 मार्क्स है। मतलब इधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तीनों में इसका रिटर्न एंड इंटरनल, या तो किसी में केमिस्ट्री बायो इंग्लिश या किसी में भी, बस मैं भी एग्जांपल पीसीएम का ले रहा हूं। मान लो इसको 30, 32, 33 देखा जाए, ये फेल है, तीनों में फेल है। बोर्ड बोलता है अगर बच्चा तीन सब्जेक्ट के अंदर, कितने सब्जेक्ट के अंदर? तीन सब्जेक्ट के अंदर अगर कहीं दिख रहा है फेल है, तो अगर 15 मार्क्स जो बोर्ड ग्रेस दे रहा है, अगर 15 मार्क्स में इसका पूरा ऐड करके डिवाइड करके ऐड करके अगर वो पास हो जाता है, तो उसको दे दो मार्क्स। तो ये यहां 5 मार्क्स दिया, ये हो गया 35। देन इसके बाद अभी भी 10 मार्क्स बचे हुए हैं। देन इसके बाद यहां कितने मार्क्स की जरूरत है? 3 मार्क्स की जरूरत है, हो गया 35 मार्क्स, तो अभी भी 7 मार्क्स है। देन यहां तो बस कितने मार्क्स की जरूरत है? 2 मार्क्स की जरूरत है, तो यहां भी हो गया 35 मार्क्स। तो इस तरह से क्या किया जाता है, ये 15 को डिवाइड किया जाता है। अगर तीन सब्जेक्ट में कहीं लटक रहा है तो मैक्सिमम हम कितना मार्क्स दे सकते हैं? 5 मार्क्स दे सकते हैं, ये समझ लो। अगर किसी एक सब्जेक्ट में उसको, अगर वो फेल हो रहा है, और कितना ज्यादा दे सकते हैं? 10 मार्क्स। समझ में आ रहा है? और कितने सब्जेक्ट में, अगर मान लो 4 सब्जेक्ट में ऐसा फेल हो, तो 4 सब्जेक्ट में नहीं, कम से कम कितने सब्जेक्ट में? 3 सब्जेक्ट में। तो भाई ये पहले से ही था, अभी आपको बोर्ड की तरफ से कोई एक्स्ट्रा 15 मार्क्स नहीं मिल रहा है। चीजों को समझ लो, चीजों को समझो, अच्छे से समझो। तो ये है, ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है। मतलब ये पहले से ही है, ये पहले से ही था। बच्चे मुझे मेरे ऑन, जब मैं लाइव में था, सब बच्चे आके एकदम मतलब अचानक में ये करने लगे। तो बताना चाहूंगा, ये बच्चे जो पास होते बोर्ड की तरफ से, अच्छा खासा चीज है ये। ओके। जो अगर आपको किसी को डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, हो जाऊंगा, तो जल्दी कोई फेल नहीं होता यार। कंबाइंड रूल है, ये है, ग्रेस मार्क है। ओके। इवन 10th वालों को भी 20 मार्क्स मिलता है। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ना सपोर्ट एंड प्यार बना रखा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।